सभी दर्शकों को नमस्कार। टेक्निकल शिवजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अंडरग्राउंड वायरिंग हो या ओपन वायरिंग हो या फंटी वायरिंग हो, जब आप वायरिंग करने जाते हैं और उसका जब पर्चा बनाते हैं, सामान जब लाते हैं तो उसमें क्या क्या लगता है। तो आज हम यहाँ पे अंडरग्राउंड या वायरिंग करने की बात करेंगे और अंडरग्राउंड में स्टार्टिंग में क्या क्या आइटम लगता है वो आज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं ये मकान है जो यहाँ पे हमने कंसील बॉक्स, फैन बॉक्स वगैरह डाले थे, वो आपको वीडियो हमने दिखाया था। अब यहाँ पे वॉल कटिंग करके जीआई के बोर्ड हैं वो बिठाना है और पाइप डालना है। इसके बाद में वायरिंग करेंगे, वायर बाद में डालेंगे। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम वायर साथ में ही डाल देते हैं, पर यहाँ पे प्लास्टर के लिए जल्दी है इसलिए सिर्फ पाइप डाल देना है और उसके बाद में वायर डालेंगे। तो यहाँ पे आज हमको कटिंग करना है और जीआई के बोर्ड बिठाना है, पाइप डालना है, इतना करके और इसके बाद में जो वायरिंग करने का रहेगा यानी कि वायर डालने का काम रहेगा वो आपको बाद में दिखाएंगे, बाद में हम करेंगे। तो आज यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है अंडरग्राउंड वायरिंग में, सबसे पहले वो आपको दिखा देते हैं। और कौन से मॉडलर के बोर्ड आप बिठा सकते हैं और कहाँ कितने मॉडलर का बोर्ड, कौन से साइज़ का बोर्ड कहाँ बिठाना है, तो आपको ये दिखा देते हैं। ये है 18 मॉडलर का जीआई का बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं। इसे 18 मॉडलर का बोर्ड कहते हैं जीआई का। तो ये हम यहाँ पे 6 पीस लाए हैं। ये देखिए 3 हो गए, 4, 5, तो एक अभी इसमें बाकी है क्योंकि दुकानदार के पास था नहीं। और जो दूसरा साइज है ये 12 मॉडलर का बोर्ड है। जैसे कि कमरे में आपके 2 से 3 ही पॉइंट हैं और सॉकेट वगैरह है, तो आपका 12 मॉडलर का जो बोर्ड है वो पर्याप्त है। और ये तीसरा है 6 मॉडलर का है, जिसमें 2 सॉकेट आप ले सकते हैं और इसमें स्विच वगैरह पॉइंट भी दे सकते हैं, जहाँ जितनी आवश्यकता है के हिसाब से आप इसको भी लगा सकते हैं। ये 3 मॉडलर का बोर्ड है जिसमें पावर बोर्ड लगाया जाता है, जैसे कि आपको 16 एम्पियर का या 25 एम्पियर का और 20 एम्पियर की स्विच है। तो ये पावर बोर्ड है और 16 एम्पियर का सॉकेट के लिए ये खास करके 3 मॉडलर है, जिसमें आपको 20 एम्पियर का स्विच और 16 एम्पियर का या 20 एम्पियर का सॉकेट लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे 2 मॉडलर है, ये बेल स्विच के लिए होता है। जो मॉडलर स्विच होती है डबल वाली, उसके लिए ये होता है। और एसी का जैसे पॉइंट आपको छोड़ना है तो 16 एम्पियर का इसमें सिर्फ सॉकेट लग सकता है, या फिर 6 एम्पियर का एक स्विच और एक 2 पिन सॉकेट लगा सकते हैं इस तरह से। पर इसमें ज़्यादातर बेल स्विच के लिए हम यूज करते हैं। तो ये 2 पीस है, जैसे कमरे में अगर हमको एसी का पॉइंट छोड़ना है तो वो, और एक यहाँ पे बेल के लिए। तो ये हमने यहाँ पे एक 18 मॉडलर, 12 मॉडलर, 6 मॉडलर, 3 मॉडल और 2 मॉडलर, 4 साइज़ के यहाँ पे बोर्ड हमने मंगाए हैं। ये आप देख सकते हैं इतने यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने बोर्ड लगने हैं, तो 6 जो है 18 मॉडलर के हैं और 2 पीस हमने 12 मॉडलर के मंगाए हैं। और 6 मॉडलर का जो है वो 8 पीस लगने हैं। और जो 3 मॉडलर का है वो 6 पीस हैं और 2 मॉडलर का है वो 2 पीस हैं। इसके बाद में आपको ये बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी आपकी लाइन मुड़ रही है वहाँ आपको बैंड डालना है। आपके पास पाइप होना चाहिए और पाइप आप इसमें 8 केजी से लेके 10 केजी का, 12 केजी का या 14 केजी, 16 केजी का कोई भी पाइप आप डाल सकते हैं। पर सबसे अच्छा रहेगा कि आप 10 से 12 केजी का ही वॉल में जो है पाइप डालें, यानी कि जब दीवार आप कटिंग करते हैं तो उसमें आपको 10 से 12 केजी का ही पाइप डालना है। आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कितने कमरे हैं और किस तरह से यहाँ पे वायरिंग करना है। अभी हम यहाँ पे जो सामान आपको दिखाए हैं उसमें से अभी जो एमसीबी बॉक्स है वो नहीं आया है, वो लेके जो मकान मालिक हैं वो आ रहे हैं। और इसमें हमने आपको जंक्शन डब्बी नहीं दिखाया है, तो आ जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे क्या क्या ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। और आपको जो क्लिप होती है सिंगल किली वाली, वो क्लिप की ज़रूरत होती है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्लिप नहीं लगाते हैं, ऐसा कंकड़ है यार ये गिट्टी लगा के उसको अटका देते हैं, तो ऐसा काम हम नहीं करते हैं। और यहाँ पे जीआई के बोर्ड भी बहुत सारे लोग गिट्टी से लगा देते हैं, तो वो काम जिस तरह का रहता है उसी हिसाब से जो मिस्त्री है, ये इलेक्ट्रीशियन है, वो पैसे लेता है। यहाँ पे हम इनको जो मसाला रहेगा मोरम का, मोरम के मसाले से इन बोर्डों को जाम करना है और क्लिप लगा के पाइप को जाम करना है, ताकि कभी भी जंपिंग ना करे। और बोर्ड लगाने के लिए आपको कौन से साइज़ में बोर्ड लगाना है और उसको किस तरह से आपको मार्किंग करना है। यहाँ पे जो 18 मॉडल का बोर्ड है वो हम 5 फीट जगह छोड़ेंगे। वैसे 4.5 फीट या 4.5 फीट में लोग लगाते हैं, पर यहाँ गेट लगेगा और गेट के बगल में है, इसको हम इसलिए 5 फीट में रखते हैं। तो ये जो 18 मॉडलर का बोर्ड है, इसे क्या करना है,
सबसे पहला काम आपको यही कर लेना है। तो आपको कटिंग करने में, ये साइड से आ जाओ, कटिंग करने में आसानी रहेगी और आपका बोर्ड जो है सीधा कटेगा। यहाँ एक चीज़ खास करके ध्यान देना है, ये आपको जैन का ध्यान रखना है, ईंटों की लाइन को, और इसी की जो नीचे की लाइन है उसको काटना ही नहीं है। इस तरह से आपके पास चाक होना चाहिए। तो ये मार्किंग आपको कर लेना है इस तरह से, ये मार्किंग कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आपको छोड़ देना है सेंटर में, ऊपर भी निकाल देना है थोड़ा सा। इसके बाद आप पाइप की जो लाइन है बाद में मिलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इतना आपको काम कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ये लीजिए, ये हमने यहाँ पे एक जो बोर्ड है उसकी मार्किंग कर दी है और 5 फीट के ऊपर हमने इसको रखा है। इसी तरह से आपको क्या करना है, हर एक बोर्ड को पहले मार्किंग कर देना है। सिलेंडर चलने लगेगा तो फिर दिखाई नहीं देगा, धूल इतनी हो जाती है कि कुछ दिखाई नहीं देगा और आंखों में भी धूल जाएगी और आपके कपड़े भी खराब हो जाएंगे। तो पहला काम आपको यही कर लेना है, मार्किंग कर लेना है। और यहाँ आपको क्या करना है, जैसे कि ये जगह है, इस जगह को आपको माप लेना है कि कितनी है। अब ये 5 फीट है तो हम इसको दरवाजे से 2 फीट कम से कम छोड़ देंगे, या फिर 1 फीट भी आप छोड़ सकते हैं। इस तरह से 1 फीट जगह आप छोड़ दो ऐसा। और यहाँ से आपको 4.25 फीट ले लेना है फर्श। ये आपको खास करके ध्यान रखना है कि जो फर्श होती है उससे आपको इस लाइन पे हम बिठाएंगे इसको। ये 1 फीट छोड़ दिया और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ भी वही काम करना है। इस तरह से बोर्ड को रख लेना है और मार्किंग कर लेना है। इसके बाद आपको सीधा बोर्ड रखने के लिए क्या करना है, नीचे की जो लाइन है ईंट की, उसी लाइन के नीचे कटिंग नहीं करना है। तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर जब आप रख देंगे तो सीधा रहेगा। अब यहाँ पे आप पाइप देख लेना, लेकिन उसको आपको घुमा के ही लाना होगा, इसलिए लाइन आपको यहाँ खींच देना है। जो पाइप की लाइन है उसको मिलाने के लिए इस तरह से इतनी दूर का आपको काट देना है, बोर्ड बिठा देंगे। इसके बाद में आप पाइप की लाइन को मार्किंग करके कटिंग कर लेना। इसी तरह हम हर एक साइज़ का जो बोर्ड है उसको मार्किंग कर लेंगे पहले, और मार्किंग करने के बाद कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद बोर्ड बिठाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक जो काम करेंगे उसका वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, ताकि आपको स्टार्टिंग से अगर हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आप अंडरग्राउंड वायरिंग हो या ओपन वायरिंग हो या फंटी वायरिंग हो करना सीख सकते हैं। और हमारे चैनल चलाने का जो उद्देश्य है और वीडियो दिखाने का जो उद्देश्य है वो एकमात्र यही है कि आप कुछ सीखें और अच्छे खासे आप पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि सीखने के बाद आप अच्छे एक मिस्त्री बन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपने कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आप चैनल में वीडियो देख देख के भी सीख सकते हैं। पर आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। घर में कोई भी अगर पुराना बोर्ड है, स्विच है, तो उसे खोल के आप फिटिंग कर सकते हैं, फिर उसकी वायरिंग करें। हम हर तरह के वीडियो आपको दिखाते हैं, जैसे स्विच बोर्ड वायरिंग है, एमसी बॉक्स का। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो अलग अलग दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप स्टार्टिंग से अगर सीखना चाहते हैं तो इस तरह से काम करना है। सबसे पहला तो आपको यही है कि आपका जो घर का काम काज लेना है उसको तय कर लेना है। इसके बाद में आपको हम बाकी चीज़ें सारी दिखाते हैं, कितनी साइज जो है ऊंचाई पे बोर्ड लगाना है, कितने साइज़ का कहाँ लगाना है। तो जब आपके पॉइंट 5 से 6 7 पॉइंट के ऊपर हो जाते हैं तब आपको 18 मॉडल का बोर्ड वहाँ पे लगाना है। अगर 3 से 4 पॉइंट है तो 12 मॉडल का बोर्ड लगाना है। जैसे कमरे में है तो यहाँ पे 5-6 पॉइंट ऊपर ही हैं, और जैसे ट्यूबलाइट हो गई, CFL हो गया, तो फिर 7-8 पॉइंट बनते हैं, तो आपको 18 मॉडल का बोर्ड लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कमरा वहाँ है और वो कमरा वहाँ है, तो 2 कमरे पीछे हैं और ये बीच का आंगन है। वहाँ पे किचन है और एक कमरा ये है, ये यहाँ पे, और एक यहाँ पे हम खड़े हैं। तो इतनी जगह है और यहीं पे हम बोर्ड बिठाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे बोर्ड हमको बिठाना है। तो आपको दिखा दिया कि मार्किंग किस तरह से करना है। इसी तरह से हर एक बोर्ड को रख के और उसका साइज़ जो है, हाँ, जहाँ भी हम इसका जो ऊंचाई है अगर दूसरे बोर्ड में बदलेंगे तो उसका आपको दिखाएंगे कि इस बोर्ड को इतने में रखना है। जैसे कि किचन है, जैसे बेड के पास रखना है तो उस बोर्ड को कितने में रखना है वो आपको अलग से दिखाएंगे। और यहाँ पे जो MC बॉक्स है
वो अभी जब आ जाएगा तो उसका भी मार्किंग हम करने के बाद आपको दिखाएंगे, करने के समय कि मार्किंग करना है और उसकी हाइट कितने में रखनी है। कम से कम आपको जो MCB बॉक्स लगाना है उसको 6 फीट की हाइट में लगाना है, 6 के नीचे नहीं रहना चाहिए। 6 के आप ऊपर कर देंगे चलेगा, क्योंकि हाइट में रहेगा तो उसको रोज़ रोज़ हमें खोलना नहीं है। बाई चांस ही हमें ज़रूरत पड़ती है उसको खोलने की, जब कहीं लाइट काटनी है तभी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसको थोड़ा सा ऊपर ही रखें। 6 फीट के ऊपर रखेंगे तो वो 6.5 फीट की दूरी में, 6.5 फीट की ऊंचाई में उसकी जो MCB है वो हो जाती है। अब जैसे किचन है तो किचन का आपको क्या करना है, जैसे कि पट्टा है जो बनाते हैं, जो पत्थर ढालते हैं, तो वो पत्थर के हिसाब से आपको बोर्ड दीवार में रखना है, वो भी आपको दिखाएंगे किचन में कितने में रखना है। अभी एक कमरे में चलते हैं और कमरे का दिखाते हैं। जैसे कि ये कमरा है एग्जाम्पल, यहाँ पे भी 18, हर एक कमरे में 18 मॉडलर का ही बोर्ड लगेगा। और ख़ास करके आपको ये ध्यान रखना है कि कमरे का जो बोर्ड है वो दरवाजे के बगल में ही होना चाहिए। बगल में क्यों होना चाहिए, इसलिए कि जब हम दरवाज़ा बंद करके जाते हैं, लाइट बंद करके चले जाते हैं और जब हम बाहर से आते हैं तो अंधेरे में घुसने के लिए हमको कुछ दिखाई नहीं देता कमरे में, तो इसलिए बगल में रहेगा। तो हाथ लंबा करके हम लाइट सबसे पहले चालू करते हैं कि कमरे में उजाला हो जाए, इसके बाद में ही अंदर आपको घुसना है। अंधेरे में घुसेंगे तो ठीक नहीं रहता, इसलिए ये खास करके आपको ध्यान रखना है कि कमरे का जो बोर्ड है वो दरवाजे के बगल में ही होना चाहिए। हाँ, अगर दीवार नहीं मिल रही है तो वो बात एक अलग हो जाती है। अगर दीवार आपको मिल रहा है तो उसके बगल में, तो यहाँ देखिए जैसे कि ये बीच का जगह है तो यहाँ पे हम लगाएंगे और यहाँ का जो बोर्ड है वो लगभग हम 4.5 में ही रखेंगे। ये देख सकते हैं, यहीं से मार्किंग कर लेना है। और यहाँ भी हर एक कमरे में 18 मॉडलर का ही बोर्ड हमें लगाना है। और यहाँ पे 6 जो है 18 मॉडलर के बोर्ड हैं, 6 बोर्ड यहाँ पे लगाने हैं 18 मॉडलर के, और एक कमरे में 6 मॉडलर का ही बोर्ड देना है। इसको आपको सेंटर में लेना है, बिल्कुल सेंटर में। ये देख सकते हैं, दोनों साइड की जगह बराबर देख लेनी है तो अच्छा लगेगा दिखने में। जब आपका कलर बलर हो जाएगा तो अब बहुत अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा सा भी आउट है तो बाद में दूर से दिखाई देने लगेगा, इसलिए इसको सेंटर में ही आपको रखना है, किनारे में नहीं लगा देना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आप मार्किंग कर ले पहले हर जगह। मार्किंग करने के बाद आप कटिंग शुरू करें। और जैसे कि ये यहाँ पे लाइन ये खींच देना है ताकि इतनी दूरी का साथ में ही कटिंग कर देगा जो ग्राइंडर चलाएगा यहाँ पे। इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि सेंटर में ही बोर्ड को रखना है। इस तरह से आपको हर एक जो है कमरे की मार्किंग कर लेनी है। जहाँ जहाँ बोर्ड आपको लगाना है, 12 मॉडल का लगाना है, 18 का लगाना है। अब यहाँ पे हमको 6 का लगाना है। 6 में अब हम दीवार सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी दीवार पे हमको 6 मॉडल का बोर्ड देना है। इसके नीचे एक 2 फीट में लगेगा 3 मॉडल का बोर्ड यहाँ पे लगाएंगे हम। तो यहाँ से आपको फर्श से 2 फीट देख लेना है, 2 फीट पे देना है। अब जैसे कि यहाँ है, ये प्रेस रेस करने के लिए इसको आप 2.5 फीट में भी कर सकते हैं। तो यहीं पे अगर 2 फीट में दे देते हैं तो आपको प्रेस करने के लिए बहुत ही आराम हो जाएगा इसमें। और ये सेंटर में इसको भी ले लेना है। जैसे ये सेंटर हो गया आपका, तो 3 मॉडलर का जो बोर्ड है वो इस तरह से आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसकी भी मार्किंग कर लेंगे और लाइन इस तरह से खींच देना है। कटिंग करने के समय आपको दिखाएंगे, टाइम कटिंग करते आपको दिखाएंगे, पर इसलिए कटिंग का वीडियो ज़्यादा नहीं दिखाई क्योंकि धूल इतनी उड़ती है, कैमरे में भी जो है धूल आ जाती है, इसलिए दिक्कत होती है। तो कटिंग करने का वीडियो बहुत कम आपको मिलेगा। दिखाया भी है हमने कि किस तरह से ग्राइंडर चलाना है। तो ग्राइंडर चलाने लाने का जो वीडियो रहेगा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है पहले हर एक साइज़ का। जैसे कि ये 12 मॉडलर का है और ये 6 मॉडलर का बोर्ड है, तो जहाँ 12 का लगाना है उसको 12 का बोर्ड रख के और नीचे से जो हाइट है उसकी वो माप के इसके बाद में आपको मार्किंग कर देना है। मार्किंग करने के बाद आपको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद जब बोर्ड दिखाएंगे उसका वीडियो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो इस तरह से आपको सबसे पहले पर्चा अगर बनाना है तो जो चीज़ की आपको ज़रूरत है, जैसे कि GI के बोर्ड हैं, जो साइज़ का चाहिए उसी साइज़ का आपको लिख देना है। 2 का 3 का, यहाँ पे ये साइज़ सेम आता है 4 मॉडलर का, वो हमने नहीं लिखा हुआ है। एक चौकोर में आता है, स्क्वायर में वो 8 मॉडल का आता है, तो वो हमने नहीं लिखा है। यहाँ पे हमने जो 18 है, 12 है, 6 है, 3 है, 2 है, ये लिया है। और ये जो बैंड है वो आपको दिखा दिया है। पाइप वहाँ पे रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं।
अभी अगर कुछ आया नहीं है तो वो है जंक्शन डब्बी नहीं आई है और जो MCU बॉक्स है वो नहीं आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम टेक्निकल संबंधित वीडियो इसी तरह अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।